सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बड़े दिनों के बाद आज मैं फिर से वीडियो बनाने आया हूं। बड़े दिनों के बाद मैं आप सबको कुछ बताने समझाने आया हूं। मर्जी आपकी, दिल करे तो सुनना समझना और अमल करना, और ना दिल करे तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि भाई फेसबुक पे आप एक्टिव क्यों नहीं हैं। मैं उनके लिए सबसे पहले ये बता दूं कि एक्टिव ना रहने की वजह सिर्फ ये है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी चीज। खैर, अब मैं बात करूंगा। नमस्कार कुणाल भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम शराफत अंसारी भाई। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले मुसलमानों की। मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख रखा है कि सबसे पहले मुसलमानों की बात करने आया हूं, उसके बाद भारतवासियों की बात करने आया हूं। अक्सर मैं ऐसा नहीं करता हूं, लेकिन आज करने आया हूं। अक्सर मेरी हर वीडियो संपूर्ण भारतवासियों के लिए होती है, लेकिन आज की ये वीडियो स्पेशल मुसलमानों के लिए है और उसके बाद हिंदुस्तानियों के लिए है, भारतवासियों के लिए। खैर, आप सबको पता होगा कि गुजरात में, अहमदाबाद में, गुजरात में एक औरत ने सुसाइड किया है, और बहुत ही खुशी के साथ सुसाइड किया है। उसके चेहरे पर कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं थी। उसके चेहरे पर कोई किसी तरीके की तकलीफ नहीं थी, किसी तरीके की उसके डर नहीं था, खौफ नहीं था। उसने अपने वीडियो में जो कुछ कहा है, उसके एक एक शब्द मुसलमानों के कानों में गूंजने चाहिए। उसके एक एक शब्द मुसलमानों के कानों में गूंजने चाहिए। दिल करेगा तो शेयर कर देना। वैसे मुझे पता है कि मुसलमान भाई इस टाइम शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इस टाइम बात करने लगा हूं उनकी। मुसलमान भाई इस टाइम शेयर नहीं करेंगे क्योंकि मैं उनकी बात करने लगा हूं, और मुसलमान ये नहीं चाहता है कि उनकी कमियों पर बात की जाए। वो चाहते हैं कि हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको छुपाया जाए, दूसरों की जो कमियां हैं उनको उजागर किया जाए। लेकिन साहब, मैं ये नहीं करने वाला हूं कि मैं अपनी कमियों को छुपा जाऊं और दूसरों को कमियों को उजागर करूं। मैं अपनी कमियों को अगर छुपाऊंगा तो वो दूर कैसे होंगी, इसलिए मैं उन कमियों को छुपाने नहीं आया। खैर, एक एक अल्फाज उस औरत का सुनने लायक है, और सुन करके अपने कानों में अच्छे से बिठा लेने लायक है। और ये सोचने लायक है कि कल को हमारी बेटी, हमारी बहन भी इस दौर से गुजर सकती है। अगर मैं कहूं कि आज का जो चलन हो गया है हमारे भारत में, या हमारे मुसलमानों में स्पेशल, मैं कहूंगा, मैं सबकी बात इस टाइम नहीं करने आया हूं। मैंने कहा ना कि पहले स्पेशल मुसलमानों की बात करूं। मुसलमान जिस तरीके से हर बात में इस्लाम को सामने लाता है, वालेकुम सलाम भाई, इस्लाम को सामने लाता है, बेशक बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, अपने हर वक्त, हर समय, हर चीज में इस्लाम को मद्देनजर रख करके काम करे मुसलमान। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साहब, जब ऐसा कोई मसला आता है, शादी का मसला आता है, तो फिर आपका इस्लाम कहां जाता है? फिर आपके वो इस्लाम की बातें कहां चली जाती हैं? क्योंकि मोटरसाइकिल तो नहीं मिलती थी दहेज में, कार तो नहीं मिलती थी दहेज में। उस जमाने में ऐसा तो नहीं था। शायद आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, मुसलमानों को, जितनी गालियां मुझे देना है उतनी दे लेना। शायद आप लोगों को सही इस्लाम मिल नहीं पाया है। आप लोगों को दहेज की प्रथा के बारे में सही मालूमात नहीं है, या फिर ये कि अपने फायदे के लिए उस प्रथा को अलग कर दिया जाता है, उस आयत को अलग कर दिया जाता है, उस हदीस को अलग कर दिया जाता है, उस कुरान को अलग कर दिया जाता है, सब कुछ अलग कर दिया जाता है, उस इस्लाम को ही अलग कर दिया जाता है अपने फायदे के टाइम। मैं जानना चाहता हूं कि आज के दौर में जो डिमांड होती है कि साहब हम तो 200 बाराती लेके आएंगे। मैं बात कर रहा हूं हर एक आम नागरिक की। सुसाइड हुआ है, एक सुसाइड हुआ है आपकी निगाह में, हमारी निगाह में, लेकिन ऐसा नहीं है, हजारों सुसाइड होते आए हैं। इसलिए मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से बात करके आपको समझा देना चाहता हूं। जितनी गालियां दिल करेगा, जितनी आधे मुल्ले जो होंगे वो जितनी गालियां मुझे देना चाहेंगे दे लेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बात पूरी करूंगा। खैर,
शादियों के दौर में इधर शादी तय होती है, उधर बाराती तय कर जाते हैं। 200 बाराती हम लाएंगे साहब, 200 बाराती हम लाएंगे साहब। इंतजाम लड़की वालों को करना है। मोटरसाइकिल चाहिए, और अगर थोड़ा सा मिडिल क्लास हो तो फिर तुम्हें कार चाहिए। अपनी झोपड़ी नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे यहां कार का गैरेज भी नहीं है। अपनी झोपड़ी नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे यहां कार का गैरेज नहीं है, लेकिन कार चाहिए तुम्हें। अगर थोड़ी सी 10-5 हजार की नौकरी कर रहे हो तो कार चाहिए। अगर कुछ नहीं कर रहे हो, बेरोजगार हो, मजदूरी करते हो, दिहाड़ी करते हो, तब भी तुमको बाइक चाहिए। ये तुमको पता है कि एक बाप अपनी बेटी को पालने पोसने में कितनी ज्यादा मुसीबतों का सामना करता है, कितनी ज्यादा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, पालने पोसने की बात छोड़ो, पालन पोषण तो दूर की बात, तुम हैवानों की निगाह से बचाता है, तुम दरिंदों की निगाह से बचाता है। मैं भारतवासियों से बात करने लगा। तुम दरिंदों की निगाहों से बचा लेना एक बेटी को, एक बाप के लिए, एक मां के लिए, यही बहुत बड़ी बात है कि तुम दरिंदों से, तुम जानवरों से, हैवानों से एक बेटी को बचा ले जाए, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद भी बाइक और कार चाहिए। बिजनेस करने के लिए ससुराल से पैसा आएगा तब बिजनेस करेंगे। अपनी औकात नहीं है, अपनी हैसियत नहीं है कि चंद रुपये खर्च करके कोई छोटा मोटा बिजनेस करें। नहीं, एक परचून की दुकान भी खोलना है तो बीवी को भेजेंगे, जाकर के अपने बाप से, अपने भाई से पैसा लेकर के आओ। अगर तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी के साथ यही किया जाए तो कैसा लगेगा मुसलमानों? मैं मुसलमानों से बात कर रहा हूं, मैं बता चुका हूं कि स्पेशल मुसलमानों से इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि तुम हर बात में इस्लाम को सामने लेकर के आते हो कि साहब मेरा इस्लाम ये कहता है इसलिए हम ये करेंगे। तो तुम्हारा इस्लाम शादी के बारे में क्या कहता है? तुम्हारा इस्लाम कहता है कि तुम डिमांड रखो। तुम्हारा इस्लाम दहेज की प्रथा को एक्सेप्ट करता है, कहता है कि दहेज ले लो। तुम उस वक्त कहां सो जाते हो, उस वक्त तुम्हारा इस्लाम कहां सो जाता है? और जो लोग निकाह पढ़ाते हैं, मौलवी मौलानाओं से मैं पूछना चाहता हूं, आप ऐसे तो बैठ करके बड़े फतवे देते रहते हैं दिन भर कि साहब ये काफिर है, वो काफिर है, ये काफिर है, बड़े काफिरों के आप फतवे देने लग जाते हो, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन शादी के दौरान कहां आपके फतवे मर जाते हैं और आपकी सोच कहां मर जाती है? आप क्यों नहीं पूछते हैं कि आखिर इसमें लेन देन कितना हो रहा है और क्यों हो रहा है? किसकी परमिशन से ये लेन देन हो रहा है? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? क्यों मौलवी साहब, क्यों मौलाना साहब, क्या आप सो जाते हैं या आपको लिफाफा मोटा मिल जाता है इसलिए खामोश हो जाते हैं? आपके फतवे कहां चले जाते हैं उस दौरान जब एक बेटी खरीद रही होती है शौहर को, एक लड़का बिक रहा होता है, और मजे की बात ये देखिए कि बिकने के बाद भी वो गुलाम बना के रखता है, बिकता खुद है, जमीन उसका बिकता है, औकात उसकी 2 कौड़ी की होती है। मैं बता देना चाहता हूं, औकात 2 कौड़ी की होती है। एक मोटरसाइकिल पर बिकने वाले नौजवानों, तुमसे बात कर रहा हूं, एक अल्टो कार पे बिकने वाले नौजवानों, तुमसे बात कर रहा हूं। बताओ मुझे किस इस्लाम की बात करते हो? आज का नौजवान बड़ी इस्लामिक बातें करने लगा है, और बड़ी अच्छी बात है कि आप इस्लाम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बुरी बात है कि आधा इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, पूरा नहीं कर रहे हैं। या तो आपको समझाया नहीं गया है, या तो गलती उन मौलवी मौलानाओं की है जो आपको सही इस्लाम बता नहीं पा रहे हैं, आपको सही इस्लाम समझा नहीं पा रहे हैं, आपको सही तर्जुमा नहीं बता पा रहे हैं, उनकी गलती है। और यह तो आपकी गलती है कि आप अपने फायदे के हिसाब से एक्सेप्ट कर रहे हैं। उस लड़की ने सुसाइड नहीं किया है, हर मुसलमान के मुंह पे तमाचा मारा है, हर मुसलमान के मुंह पे तमाचा मारा है। उसने अपने बाप से जब बात की है तो क्या कहा है? उसने जब सुसाइड किया है, वीडियो डाला है तो क्या कहा है? और उसके शौहर ने क्या कहा था कि सुसाइड कर लो, जान दे दो, मगर वीडियो डाल देना, वीडियो डाल देना कि उसकी जिम्मेदार तुम हो, हम नहीं है। केस पहले से चल रहा था, उस औरत का केस पहले से चल रहा था।
यानी दहेज की डिमांड बहुत पहले से थी। फिर ये हमारे मुसलमान भाई कहां मर गए थे उस दौरान? ये इस्लाम के फॉलोअर्स उस वक्त कहां थे जब एक लड़की को परेशान किया जा रहा था दहेज के लिए? मैं एक की बात नहीं कर रहा, अपने पड़ोस में झांक लेना, रिश्तेदारों में देख लेना, आसपास देख लेना, हजारों केस मिल जाएंगे। मेरे भाई, इस्लाम को बदनाम करना बंद कर दो। अगर पूरा इस्लाम नहीं मालूम है, पूरे इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये कह दो खुल करके कि हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं इसलिए मुसलमान हैं। ये कह दो, बस ये कह दो कि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं इसलिए मुसलमान हो गए हैं, हमारे नाम में मोहम्मद है इसलिए हम मुसलमान हैं। ये कह दो बस। और ये कह दो कि हमारा इस्लाम से कोई राबता नहीं है, इस्लाम से कोई सबका नहीं है, हम इस्लाम के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं, ये बोल दो। क्योंकि कोई फायदा नहीं है कि तुम अपने औकात दिखाने के लिए, तुम 2 पहिया गाड़ी लेने के लिए इस्लाम को बदनाम करो। ये बेहतर नहीं कि इस्लाम को बदनाम करो तुम। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम ये कह दो कि इस्लाम से मेरा कोई राबता नहीं है, हम इस्लाम को समझ ही नहीं पाए हैं, हम इस्लाम को जानते ही नहीं है, हम इस्लाम को पहचानते ही नहीं है। ये कह दो। साहब, ये दाढ़ी रख लेने से कोई मुसलमान नहीं होता है। सुन लेना मेरी बात को, जितनी गालियां देना है उतनी गालियां दिल खोल के मुझे दे लेना मुसलमानों, लेकिन मैं ये बात कह के रहूंगा, ये दाढ़ी रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। याद रख लेना, 5 वक्त मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ लेने से भी तुम मुकम्मल मुसलमान नहीं हो। याद रखना, तुम्हारा अमल बेहतर होना चाहिए। अगर तुम्हें सच में सच्चा मुसलमान बनना है तो तुम्हारे अमल में फर्क दिखना चाहिए, तुम्हारे अमल में फर्क दिखना चाहिए। मस्जिद जाकर के सिर्फ सजदे कर लेने से मुसलमान नहीं हो जाओगे। कहते हो साहब के जिहाद, अरे अपने आप से जिहाद करके दिखाओ ना, अपने आप से, अपने ज़मीर से, अपने नफ्स पे जिहाद करके दिखाओ तो जाने। है कोई माई का लाल, है कोई माई का लाल जो कहे कि हम शादी करेंगे इस्लामिक तौर तरीके से? कोई नौजवान है ऐसा कि हम इस्लामिक तौर तरीके से शादी करेंगे? जो कुछ इस्लाम में है वो लेंगे। 5 चीजें हैं इस्लाम में, 5 चीजें दहेज में, बस। मोटर बाइक नहीं है, जानमाज है, कार नहीं है, कुरान है। क्या ख्याल है आपका, क्या लेंगे? आजकल तो कार की डिमांड कर ली जाती है, उसे डेली इस्तेमाल में लिया जाता है और कुरान ला करके ताक पे रख दिया जाता है, रखा रहता है। या तो कोई मरेगा तब वो उठेगा, तब उसको बख्शने के लिए उठेगा, और या तो जब ताक की सफाई करनी होगी, अलमारी की सफाई करनी होगी, तब उठेगा। और हम साहब इस्लामिक हैं, साहब इस्लाम की बात, हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं साहब, हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है। वाह, बहुत गजब कारनामे हमारे मुसलमान भाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद अगर तुम पर उंगलियां उठ जाएं तो ये मत कहना कि गलत है। तुम्हारी वजह से, इन मुसलमानों की वजह से आज इस्लाम पर उंगलियां उठ रही हैं। इस्लाम को लोग कैसे समझेंगे? यहां पर बिट्टू भाई हैं, या बहुत सारे हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, ये इस्लाम को कैसे समझेंगे? ये इस्लाम को कैसे समझेंगे? इस्लाम में क्या है क्या नहीं है ये कैसे समझेंगे? हम मान लिया मुसलमान हैं और बिट्टू भाई के खास दोस्त हैं, शराब भी पी रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं, हर वो गंदा काम, घिनौना काम कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, डकैती भी डाल रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, लोगों को तकलीफें भी पहुंचा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इनको क्या लगेगा? यही ना कि यही तो इस्लाम है। क्योंकि भाई मैं तो देख रहा हूं रिजवी को दाढ़ी भी बड़ी भारी रखे है, बहुत बड़ा मुसलमान है। अरे मैं तो 5 वर्ष उसको मस्जिद में भी जाते देखता हूँ, अरे मैं साथ में रहता हूँ, देखता हूँ 5 वर्ष मस्जिद जाता है, उससे बड़ा मुसलमान कोई नहीं मेरी निगाहों में। जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं दिखावे का मुसलमान हूं ना। मैं 5 वक्त मस्जिद जाकर के ये दिखा देता हूं कि मैं बड़ा भारी मुसलमान हूं। हमारे जानने वाले जो हिंदू भाई हैं, जो सिख भाई हैं, वो जान गए कि मैं बहुत बड़ा वाला मुसलमान हूं। मैं पक्की वाली दाढ़ी भी रख लिया हूं, मैं हर बात में इस्लाम की बात भी ले आता हूं, मैं 5 वक्त मस्जिद भी चला जाता हूं, सब कुछ बड़ा वाला मुसलमान हूं।
तो साहब वो तो यही समझेंगे कि यही तो इस्लाम है, चोरी करना, डकैती डालना, लोगों को परेशान करना, जुआ खेलना, शराब पीना, यही तो है। वो इस्लाम को पढ़ने नहीं जाएंगे, वालेकुम सलाम भाई, वो पढ़ने नहीं जाएंगे, वो हमारी हरकत से समझेंगे कि क्या है, जिसे हम फॉलो करते हैं वो क्या है, जिसे हम फॉलो करते हैं उसकी असलियत क्या है वो हमारी हरकत से जानेंगे, है ना। हर गुरुद्वारे में लंगर चल रहा है, हर सिख ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खाना पहुंचाने का काम करता है, लोगों को तकलीफों से बाहर निकालने का काम करता है। तो हमने क्या सीखा उनसे, हमने क्या जाना, यही कहते हैं ना कि हर सिख, ज्यादातर मैंने जहां तक सुना है, जहां तक देखा है, जहां तक जाना है, हर गुरुद्वारे में लंगर चल रहा है। तो यही जाना ना कि इनके धर्म में भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। हर भूखे को खाना खिलाने की हर मुमकिन कोशिशें करते हैं। इनका धर्म ये कहता है कि हर भूखे को खाना खिलाओ, यही जाना ना। तो हम क्या करें? हाँ मैं ठीक हूं भाई। तो फिर मैं ये समझ गया ना कि साहब इनके धर्म में ये है, तो हमारे धर्म में क्या है ये इनको कैसे पता चलेगा? लग्जरी कार लेकर के हम अपनी शादी में अपने समाज को ये दिखा दें कि देखो हमारी शादी में लग्जरी कार मिली है, लेकिन तुमको पता है कि उस लग्जरी कार में उस लड़की के बाप के कितने बूंद खून और पसीना मिला हुआ है? क्या वो हमारे लिए जायज है? क्या हमें इस्लाम इसकी इजाजत देता है? ये जानने की जरूरत नहीं है हमें ये है कि हमारे पास लग्जरी कार हो गई है, ससुराल से मिल गई है ना। वाह मेरे मुसलमान भाइयों, बहुत अच्छा कर रहे हो। जो कुछ देश में चल रहा है, जो कुछ दुनिया में चल रहा है, वो एक अलग है, वो एक अलग इशू है, अलग मैटर है। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो एक अलग इशू है, वो एक अलग मैटर है। ये एक सुसाइड की बात जो हुई है, मैं सिर्फ इस बात की नहीं बात कर रहा हूं कि सिर्फ एक सुसाइड हो गया और मैं आ गया आपसे बात करने, नहीं, ये हकीकत है और इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, जितनी गालियां देना है दे लेना। और गालियां देने वाले तुमको मैं बता दूं, इस्लाम में गालियों को क्या कहा गया है ये जानना चाहिए तुम्हें। गालियों के बारे में या गालियां देने वालों के बारे में क्या कुछ पता है? जाकर के अपने मौलवी के सर पे कुरान रख के, अपने मौलाना के सर पे कुरान रख के जाकर के पूछ लेना कि सच सच बताना मौलाना, एक गाली के बदले क्या है? लेकिन साहब क्या करें, इस वक्त से लेकर के और 2-4 दिन तक मैसेंजर में मैं आप सबको दिखा सकता हूं कितने मुसलमान मां बहन करेंगे, न जाने कौन कौन सी गालियां मुझे दे डालेंगे कि ये मत कर और ये है और वो है और ऐसा है वैसा, सब कुछ कह डालेंगे। और खास करके वो जो हाफिज कुरान होंगे। हाफिज कुरान का मतलब क्या होता है साहब? आप मदरसे गए, हम मदरसे गए, आपको नहीं मैं अपने पे रख लेता हूं, हम मदरसे गए और जाकर के कुरान को रट लिया और चले आए, हम हाफिज कुरान हो गए। उसके बाद हम जिना भी कर रहे हैं, चोरी डकैती भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, गीबत भी कर रहे हैं, सारे गलत काम हम कर रहे हैं और हम हाफिज कुरान हैं। अगर आप हाफिज कुरान हैं, अगर हम हाफिज कुरान हैं, तो हमें उसकी अहमियत को समझना चाहिए। अगर हम उसकी अहमियत को नहीं समझ रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं। सर पे टोपी रख लेने का मतलब यह नहीं होता है कि हम मुसलमान हो गए हैं। दाढ़ी रख लेने का मतलब यह नहीं होता है कि हम मुसलमान हो गए। हमारी टोपी और हमारी दाढ़ी हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए। हमारी पहचान, हमारे इस्लाम की पहचान हमारे अमल होने चाहिए, जो आज से मुसलमान इससे दूर भाग चुका है। आज हमारे यहाँ पहचान हो गई है सर पे टोपी, अगर दाढ़ी है टोपी है तो ये मुसलमान है। हमारे अमल कहाँ गए? कहाँ है हमारे अमल? क्या अमल कर रहे हैं हम? पड़ोसी भूख से मर रहा है, हम ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं, लग्जरी कारों में घूम रहे हैं, बड़ा भारी बंगला बना के खड़ा कर लिया है, लेकिन पड़ोसी भूख से मर गया, हमें परवाह नहीं है। ये कौन सा अमल है?
ये किसका इस्लाम इजाजत देता है? मेरा इस्लाम इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता है। तो फिर आप किस इस्लाम की बात करते हैं साहब? किस इस्लाम की बात करते हैं? मुझे इस बात की तकलीफ है कि आज का मुसलमान कम है, दिखावा ज्यादा है। मैं अपने आप को भी उसमें गिनता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बाअमल हूं, मैं अपने आप को भी उसी में गिनता हूं। इसलिए गिनता हूं कि अभी जब आपकी गालियां पड़ेंगी तो गुस्सा मुझे भी आएगा, जो नहीं आना चाहिए। गुस्सा हराम है, नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या करूं साहब, आपकी हरकत जब ऐसा काम करने लगती है, आप लोगों को शायद पता ही नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोगों को इस्लाम के बारे में समझाया नहीं गया है। इस्लाम क्या है, इस्लाम को कैसे बचाया है, इस्लाम में क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, इस्लाम के क्या तौर तरीके हैं, जिंदगी जीने के क्या तौर तरीके हैं इस्लाम में, ये किसी को नहीं पता है। मुझे लगता है शायद नहीं पता है, या फिर पता है लेकिन अपने फायदे के हिसाब से एक्सेप्ट किया जाता है कि साहब ये फायदे वाली बात है, ये ले लो, ये नुकसान वाली बात है, ये वापस कर दो। साहब गोश्त नहीं खाएंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे, है ना? फला इतने दिन तक गोश्त नहीं खाया तो दिक्कत में आ जाएंगे, यही बात है ना? मैं बिल्कुल खुल के बोलूंगा, जितनी गालियां मुझे देनी होगी दे लेना। इतने जुमे नमाज नहीं पढ़ा तो मुसलमान नहीं हो, है ना? रेप करोगे तो मुसलमान रह जाओगे, दूसरे की बेटियों को परेशान करोगे तो मुसलमान रह जाओगे? बताओ मुझे। चोरी करोगे मुसलमान रह जाओगे, जिना करोगे मुसलमान रह जाओगे, दूसरों का हक मार लोगे मुसलमान रह जाओगे? लेकिन नहीं, वो सब बातें एक किनारे हैं। बस ये देखना है कि अगर इतने जुमे नमाज नहीं पढ़ा तो मुसलमान नहीं। वाह, क्या लॉजिक है हमारे मुसलमान भाइयों का, क्या लॉजिक है। हर गलत कार्यां करेंगे मगर वो मुसलमान रहेंगे, हर गलत कार्यां करेंगे मगर वो मुसलमान रहेंगे। भूखे से रोटी छीन लेंगे, चोरी कर लेंगे, डकैती कर लेंगे, दूसरे की मां बहनों पर गंदी निगाह डालेंगे, हत्ता के उसकी इज्जत लूट लेंगे, उसको मार देंगे, दहेज के लिए अपनी ही शरीके हयात को परेशान करेंगे, उसको सुसाइड करने पर मजबूर करेंगे और इस्लाम में रहेंगे। वाह साहब वाह, बड़े कमाल का लॉजिक है आपका, बड़े कमाल का। जिसे इन बातों को बिल्कुल बुरा लग रहा हो, वो जब चाहे मुझसे जहां चाहे जैसे चाहे डिबेट कर सकता है, वो कर ले, या अपने किसी मौलवी किसी मौलाना को ले आवे और मेरे बताए हुए एक एक अल्फाज को कहीं भी झूठा साबित कर दे, एक अल्फाज को कहीं झूठा साबित कर दे। अगर है हिम्मत तो बता देना मुझे, अगर है जुर्रत तो बता देना मुझे। जब जहां जैसे चाहोगे मैं तैयार हूं। जो लोग मुझसे कहते हैं कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, कहां हो आजकल, क्या बात है, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। वीडियो ना बनाने की वजह यह है कि जब आप पर असर ही नहीं पड़ता है तो मतलब क्या है। और मैं किन के ऊपर असर की बात कर रहा हूं, किन के ऊपर असर की बात कर रहा हूं? हमारे भारत के लोग तो बेहया हो चुके हैं, सबके लिए कह रहा हूं, बेहया हो चुके हैं। सब कुछ देखते हुए अपने फायदे का काम कर लेते हैं, बस सिर्फ अपने फायदे का। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हां, इंसान हूं, जमीर जिंदा है, तकलीफ होती है तो आके बोल देता हूं। इंसान हूं, जमीर जिंदा है, इसलिए बोल देता हूं। मुझे कई मुसलमान मुझे बड़े लेक्चर दे जाते हैं आके मैसेंजर में कि साहब आपके वजह से फिरका बरसती है, आपकी बातों में झलकती है, ये है वो है। हां ठीक है, जो समझो समझ लो, लेकिन जो हक है कहूंगा वही। मैं जब मुसलमान की बात करूं तो उसमें सब आते हैं, टोटल जितने अपने आप को मुसलमान कहते हैं सब आते हैं। कोई एक फिरका किनारे नहीं होता, उसमें सब के सब हैं, टोटल हैं, जितने भी हैं सब हैं उसमें। और सबसे मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारी किस हदीस में, तुम्हारे किस कुरान में तुम्हारी इस लालच का बयान है
बिल्कुल बिट्टू भाई, बहुत ज्यादा। तुम्हारे किस हदीस में, किस कुरान में है, तुम्हारे किस नबी ने कहा है? साहब यही होगा कि नहीं साहब, वो तो अलग बात है, लेकिन आज का दौर है, ये दौर बनाया किसने है? जो बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, क्या आप ये कह के खामोश हो जाएंगे कि अरे साहब ये तो दौर है, इस दौर में तो बलात्कार होते ही हैं, ये कह के चुप हो जाएंगे क्या? ये कह के कोई चुप हो सकता है कि इस दौर में तो बलात्कार होते ही हैं? मानोगे? नहीं। तो फिर इस दौर में दहेज प्रथा जो चल रही है, ये क्यों चल रही है और किसने चलाया है इसको? अरे ओ लालचियों, 2 टके पे बिकने वालों, अपनी जवानी 2 टके पे बेच देने वालों, 2 पहिया पे अपने आप को बेच देने वालों, लानत है तुम पर, लानत है, अल्लाह की लानत है तुम पर कि तुम इतना सब कुछ लेने के बाद भी, इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी अपने आप को मुसलमान कहते हो, इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने आप को मुसलमान कहते हो। शुक्रिया चक्रवाणी भाई, इसलिए समझा रहा हूं, मैंने बताया ना कि पहले एक वो चीज अलग है, वो चीज अलग है जो देश में चल रही है, जो दुनिया में चल रही है, जो दौर में चल रही है, जो हालात में चल रही है, वो चीज अलग है। लेकिन हमको उसके साथ साथ अपनी कमियों पर भी काम करना चाहिए। एहतिशाम रिजवी को देख करके एहतिशाम रिजवी के जानने वाले ये समझेंगे कि इस्लाम क्या है। वो कुरान पढ़ने नहीं आएंगे, वो कुरान का तर्जुमा करने नहीं आएंगे, वो हमारी जिंदगी देख करके ये समझेंगे कि इनके अजदाद कैसे थे, इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग कैसे होते हैं, यही समझेंगे ना, ये हमको देख करके समझेंगे ये। अब हम 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर लें, है ना, और ना मिलने पे लड़की को मार दें, और फिर भी हम ये कहें कि हम मुसलमान हैं, हमारे नाम में मोहम्मद है। वाह, नाम में मोहम्मद है। अगर सिर्फ नाम की अहमियत को समझ जाते तो हालात ये ना होते मुसलमानों, हालात ये ना होते। लेकिन साहब हम अजीब ढंग के लोग हैं। हम दुनियावी छोड़िए, दीनी चीज भी तभी एक्सेप्ट करते हैं जब मेरे फायदे की चीज हो, मेरे फायदे की चीज हो तभी एक्सेप्ट करते हैं, वरना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम कुरान और हदीस की बात तभी मानते हैं जब हमारा पर्सनली फायदा हो, तब। क्या करें साहब, किस किस बिंदु पर, किस किस पर बात करें आपसे? अगर मैं मुसलमानों की बात करने लग जाऊं, इस्लाम की बात करने लग जाऊं, तो मेरी जिंदगी गुजर जाएगी इसी पे बात करते करते। लेकिन किसी की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोई समझना ही नहीं चाहता है। समझने वाले मेरी वीडियो का इंतजार नहीं करेंगे। हर घर में कुरान है। आजकल हाफिज कुरान भी बहुत हैं, मौलवी मौलाना भी बहुत हैं, पढ़ाने वाले समझाने वाले भी बहुत हैं, इंटरनेट की दुनिया है। आप अपने घर में, एक गांव में, छोटे से गांव में बैठ करके दुनिया के बड़े से बड़े आलिम से आप राबता कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एहतिशाम रिजवी के वीडियो की जरूरत पड़ जाए, एहतिशाम रिजवी के इन अल्फाजों की जरूरत पड़ जाए जो आपके जमीर को झिझोड़ के रख दें। लेकिन हां, जरूरत तब जरूर पड़ जाती है, जरूरत तब जरूर पड़ जाती है जब आपका जमीर मर जाता है। हरी राठौर सिंह, मैं अभी जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूं उसी पर करने दो तो बेहतर है, ठीक है? जब दिल करे तो दूसरे टॉपिक पर मुझसे बात करवा लेना। एक ऑप्शन छोड़ देता हूं तुम्हारे लिए, जिहादी का मतलब जानते हो? अगर
तभी बताना कि जगह नहीं है। और तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि जिहादियों की जगह नहीं है? तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? तुमने कैसे कह दिया कि फला की जगह नहीं है? तुम्हारी औकात क्या है? एक टुकड़ा होगा जमीन का तुम्हारे नाम, बहुत बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो पूरे देश का ठेका तुमने कैसे ले लिया कि साहब यहां जगह नहीं है? इसलिए इस टॉपिक पर मुझे मत घुमाओ, उड़ता हुआ तीर मत लो। मैं जहां पे बात कर रहा हूं वहीं बात करने दो मुझे। सही कहा आपने बिट्टू भाई, बेशक। खैर, इसलिए मैं कम से कम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता हूं कि आज के दौर का मुसलमान इस्लाम को फॉलो करता है। मैं फिर बता देना चाहता हूं कि बड़ी से दाढ़ी रख लेना और सर पे टोपी लगा लेना, 5 वक्त मस्जिद में जाकर के सजदे कर लेना, ये मुसलमान की पहचान नहीं। मेरे हिंदू भाइयों, मेरे सिख भाइयों, सुन लो, मैं बता देना चाहता हूं आपसे हाथ जोड़ के कि किसी नमाज पढ़ने वाले को मुसलमान मत समझना, किसी टोपी रख लेने वाले को मुसलमान मत समझ लेना, किसी दाढ़ी रख लेने वाले को मुसलमान मत समझ लेना। मुसलमान वो है जो किसी को तकलीफ ना दे। मुसलमान वो है जिसके अमल, हर अमल बेहतर से बेहतर पाए जाते हों। वो है मुसलमान, वो है इस्लाम को फॉलो करने वाला। इसलिए किसी सिर्फ कोई 5 वक्त का नमाज पढ़ता हो तो आप ये मत समझ लेना कि ये बहुत बड़ा इस्लामिक है। वो मुसलमान के घर में तो पैदा हुआ है, मगर सच्चाई ये है कि उसका मसला कुछ और है। इसलिए जो इन गुनाहों से दूर होगा, जो दूसरी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझता होगा, जो निगाह झुका के बात करता होगा, वो होता है इस्लाम का फॉलोअर। आज तो अजीब दौर है साहब, अजीब दौर है। मैं अगर सच्चाई बयान करने लग जाऊं तो यहीं बैठे लोग न जाने अभी कितनी गालियां यहीं लिख के चले जाएंगे। इतने लोग, 100 लोग के आसपास लोग हो, मुझे ये बताओ, सच्चाई है, भागना मत। तुम लोगों में से जितने नौजवान यहां मुसलमान हैं, मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूं, तुम में से कितने ऐसे हैं जो किसी भी नामहरम से बात करते वक्त सर को झुका लेते हैं, निगाहों को झुका लेते हैं? मुझे बता दो, कितने हैं? दूसरी की बहन बेटियों को देखने के बाद कितने ये सोचते हैं कि ये मेरी बहन बेटी है? लेकिन क्या करें साहब, हमें इससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि हमारे अमल क्या हैं, हम कर क्या रहे हैं। हमें यह फर्क पड़ता है कि हम एक मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, इसलिए मुसलमान हो गए हैं, बस। सिर्फ ये कि हम जिस घर में पैदा हुए हैं वहां नमाज पढ़ी जाती है, इसका मतलब मैं मुसलमान हूं। हो गया काम, बस। घर में कुरान रखा हुआ है, हाँ मुसलमान है। थोड़े से बड़े हुए, दाढ़ी रख लिया, मुसलमान हैं हम। टोपी रख लिया और मुसलमान हैं। सिर्फ दाढ़ी और टोपी रख लेने से, सिर्फ नमाज पढ़ लेने से अगर तुम मुसलमान हो गए हो तो शायद तुमने इस्लाम को समझा ही नहीं है। अगर तुमने इस्लाम को समझा होता तो ये तो एक है जिसने गुजरात में सुसाइड किया है, न जाने कितनी ऐसी हैं जो तकलीफों में जिंदगी गुजार रही हैं और मौत को कई बार देखती हैं दिन भर में। ये ना होता। शर्म करो नौजवानों, शर्म करो। चुल्लू भर पानी लेके डूब मरो। अगर तुम्हारी वजह से कोई बेटी का बाप रो रहा है ना, तो शर्म करो, डूब के मर जाओ। तुम्हारी उस ताकत का, तुम्हारी उस जवानी का कोई हल नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारी गंदी ख्वाहिशात की वजह से कोई बेटी का बाप रो रहा है, कोई बेटी का बाप तड़प रहा है, कोई बेटी सुसाइड कर रही है। हैं तो बहुत गहरे गहरे अल्फाज के, शायद तुम्हारे भेजे में उतर भी जाएं और न जाने तुम्हें किस तरीके से झिझोड़ के रखते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता हूं वो अल्फाज। मैं वो अल्फाज नहीं बोलना चाहता हूं, मैं वो अल्फाज नहीं कहना चाहता हूं। साहब क्या बताऊं, किसी भी चीज को दिल से एक्सेप्ट करता हूं, दिल से समझता हूं, उसकी तकलीफ को भी, उसकी खुशियों को भी। इसलिए कह रहा हूं,
हाथ जोड़ता हूं मैं मुसलमान भाइयों आपसे, सिर्फ टोपी दाढ़ी और नमाज को मुसलमान मत कहो। अगर मुसलमान कहते हो अपने आप को तो वो अमल करके दिखाओ इस दुनिया को कि हाँ हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के फॉलोअर हैं और हमारा इस्लाम ये सिखाता है। अगर सच में ये बात करते हो, अर्तुगरुल गाजी देखने के बाद, हलीमा की खूबसूरती देखने के बाद ये कह देना और अपने मोबाइल के स्क्रीन पे हलीमा की फोटो लगा लेना, इस्लाम नहीं है। याद रखना इस चीज को। मैं देख रहा हूं नौजवानों को आजकल बगैर हलीमा के उनकी सुबह नहीं होती है। स्क्रीन पे फोटोज लगे हुए हैं खूबसूरती देखने के लिए। वाह, बहुत सीखा है तुमने। मैं अगर अर्तुगरुल गाजी ही कहूं तो उसमें से क्या सीखा है तुमने? सिर्फ खूबसूरती, सिर्फ मोहब्बत। अर्तुगरुल गाजी और हलीमा की मोहब्बत देख करके तुम पागल हो गए हो। बाकी चीजें तुमने नहीं देखी उसमें। शायद बाकी चीजें देखने की जरूरत महसूस नहीं की तुमने। कुछ तो सीख लो, किसी ड्रामे से ही सीख लो। हकीकत से सीखने से रहे, किसी ड्रामे से सीख लो। लेकिन साहब नहीं, गुनाह हो जाएगा अगर सीख लिया तो। और इत्तेशाम रिजवी तो पागल है, उसे गालियां देने के लिए तो तैयार रहेंगे। खैर चलिए, मुझे जो कहना है मैं कहता रहूंगा। मुझे मुसलमान गाली दे, हिंदू गाली दे, सिख गाली दे, ईसाई गाली दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर जब जब मुझे तकलीफ होगी और हद से ज्यादा तकलीफ होगी तब मैं जरूर कहूंगा। मैं अपने आप को बचाता हूं सोशल मीडिया से। सच्चाई यह है कि मैं अब अपने आप को बचाने लगा हूं सोशल मीडिया से, अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहा हूं सोशल मीडिया से। और इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूं क्योंकि किसी को कोई समझ नहीं आना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसलिए अपने आप को दूर रखने की कोशिश करने लग गया हूं। आज मैं अगर इस्लाम की बात कर रहा हूं, मुसलमान की बात कर रहा हूं तो ये मुझे गालियां देंगे। कल मैं इंसानियत की बात करूंगा तो दूसरे लोग मुझे गालियां देंगे। यानी कुल मिलाकर के गालियां ही खानी है। और मैं बता दूं, कोई पैसा नहीं मिलता है इसका मुझे। ना कोई राजनीतिक पार्टी पैसा देने वाली है और ना आप लोग देते हो। समझ रहे हो ना? और जो लोग पहले कहते थे कि साहब लाइव का शौक है और ये है वो है, तो ये भी समझ लें कि एक दौर गुजर चुका है, बहुत बड़ा दौर गुजर चुका है। तो इतने दिन में तो बड़े से बड़ा शौक खत्म हो जाना चाहिए। तो शौक भी नहीं है लाइव आने का, अपना चेहरा दिखाने का। अगर चेहरा दिखाने का इतना ही शौक होता तो लाइव नहीं आकर के बल्कि एक फोटो डाल करके शेर व शायरी करते रहते, है ना? आजकल ब्यूटी प्लस का जमाना है। ये साफ साफ अपना ये इस तरह का चेहरा क्यों आते, बढ़िया साफ करके, क्लीन करके, बढ़िया दाग धब्बे हटा करके, बेहतरीन सा स्मार्ट बन के एक फोटो एडिट करके बनाते और एक शायरी लगाते आराम से और दिखाते आप लोगों को। क्या दिक्कत थी? लेकिन नहीं साहब, अपना चेहरा दिखाना मेरा मकसद नहीं है। हमारी 1000 बातों में से अगर एक बात भी कोई इंसान समझ ले, वो मकसद है मेरा, वो मकसद है मेरा। पिछले मेरे वीडियोस पे जो मैंने रिंकू हत्याकांड और तरन्नुम हत्याकांड में फर्क बताए थे, जो बात कही थी, जिसपे तकरीबन 6-7 हजार गालियां हैं, 10,000-12,000 कमेंट्स हैं, जिसमें 6-7 हजार यानी 50% गालियां हैं उसमें। इतनी गालियां खाने के बाद एक मैसेज मुझे मिला, एक आरएसएस के वकील हैं, उनका मैसेज मुझे मिला, मैंने पोस्ट भी किया। वहीं से मुझे लगा कि हां, मेरा वीडियो बनाना नुकसानदेह नहीं है, मेरा वक्त जाया नहीं हुआ है, मैंने जो वक्त दिया है उसका हल निकला है। क्योंकि वो समझ में आया कि किसी के समझ में ये बात आ रही है और उसी वजह से हिम्मत बढ़ती है और इसी वजह से आपके सामने फिर से बैठ जाते हैं। बहुत सारे भाई हैं यहां पर जो हमको जमाने से देखते हैं। इस्लाम खान भाई हैं, जमाने से मुझे देख रहे हैं। 1000 बार इनको भी लगा होगा कि यार ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, सब कुछ लगा होगा। 1000 बार ये भी लगा होगा कि अच्छा है, 1000 बार ये भी लगा होगा कि बुरा है। लगता है, इंसानी फितरत है, हर इंसान सबके लिए ठीक नहीं हो सकता है। हर इंसान अगर चाहे कि हम सबके लिए अच्छे हो जाएं तो नहीं हो सकता है। और हर इंसान, कोई इंसान अगर हर इंसान के लिए बेहतर है, मीठी छुरी चलाता है, तो यकीन जानिए उससे बड़ा फितने वाला कोई नहीं है। मैं इस्लाम भाई को देखूं, इनकी तारीफें जुट जाऊं,
बिट्टू भाई को देखूं, इनकी तारीफों में जुट जाऊं, मोहम्मद रफीक भाई हैं इनकी तारीफों में जुट जाऊं, तौहीद भाई हैं इनकी तारीफों में जुट जाऊं, मक्कारी करके इनको अपने सांचे में ढाल लूं, इनसे अपनी तारीफ करवाने पे मजबूर कर दूं इनको। तो इसका मतलब कि हम सही को सही और गलत को गलत नहीं कह रहे हैं। हम सबकी निगाहों में अच्छे बनने के लिए, सबकी निगाहों में अच्छे रहने के लिए ये कह रहे हैं कि इस्लाम भाई आप भी सही कर रहे हो, और तौहीद भाई आप भी सही कर रहे हो, बिट्टू भाई आप भी सही कर रहे हो। अब दोनों लड़ रहे हैं तो मुझसे कहें तुम भी सही हो, तुम भी सही हो। तो ये तुम भी सही हो, तुम भी सही हो कहने में नहीं आया हूं। मेरी नजर में ये लगता है कि साहब ये सही है तो मैं ये कहूंगा। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं नहीं कहता हूं कि नहीं हमेशा मैं सही रहता हूं और आप गलत रहते हो, नहीं। मैं नहीं कहता हूं कि हमेशा मैं सही रहता हूं, 1000 दफा ऐसा हुआ होगा कि मैं गलत रहूंगा, बेशक मानता हूं। उस जगह पर आप मुझसे कहें कि हाँ ये गलत है और तुम गलत हो, साबित कर दें, ये कह दें कि तुम गलत हो। ये नहीं कि मैंने कहा और आपने मान लिया और ठीक है अमल करिए, नहीं। मैं गलत हूं तो कहो कि हाँ गलत हो। अगर मैं कोई लॉजिक बता रहा हूं तो आप कहो कि नहीं ये लॉजिक गलत है, ये नहीं बल्कि ये है इसका, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मैं गलत हूं। क्योंकि मैं अगर बोलना जानता हूं तो मैं समझना और सुनना भी जानता हूं। और वो इंसान बोल ही नहीं सकता जो इंसान सुन नहीं सकता है। कोई लेखक तब तक लेखक बन ही नहीं सकता है जब तक वो पाठक न बने। जब वो पढ़ेगा तभी लेखक बनेगा। कोई तब तक बोल ही नहीं सकता है जब तक सुनता ना हो। सुनना पड़ेगा। अगर आप मेरी सुनते हैं तो आप मुझे भी आपकी सुनना पड़ेगा। शर्त यह है कि लॉजिक होना चाहिए। जैसे अगर मैं कोई लॉजिक देता हूं तो आपको भी लॉजिक होना चाहिए बस। खैर चलिए, बाकी आप सबकी मर्जी, जैसे चाहे मुझे गालियां दे। और जो भी मुसलमान भाई हैं बेशक जितना दिल करे आकर के मुझे गालियां दे लीजिए, लेकिन मैं ये कह के रहूंगा कि अगर किसी बेटी ने सुसाइड किया है, मैं ये कह के रहूंगा कि अगर किसी बेटी के आंसू निकले हैं, अगर मैं ये कह के रहूंगा कि अगर किसी बेटी के बाप इसलिए रो रहा है कि वो दहेज नहीं पूरा कर पा रहा है, तो लानत है आप पर और आप मुसलमान नहीं हो सकते। जानवर जरूर हो सकते हैं, लालची बंदर जरूर हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को मुसलमान मत कहना, इस्लाम को बदनाम मत करना, इस्लाम को बदनाम मत करना। शुक्रिया भाई। इस्लाम को बदनाम मत करना, यह कहना कि हम एक लालची इंसान हैं, एक लालची आदमी हैं, एक मक्कार इंसान हैं, यह कह लेना। यह मत कहना कि साहब हम इस्लामिक हैं और इस्लाम को फॉलो करें। नहीं, इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हो, इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हो। इसलिए कभी जिंदगी में यह मत कह देना, कभी जिंदगी में यह मत कह देना कि हम इस्लाम को फॉलो करने वाले मुसलमान हैं। मेरी दाढ़ी देख करके यह मत समझना कि मैं मुसलमान हूं। मैं बता देता हूं सभी से, मेरी दाढ़ी देख करके यह मत समझना कि मैं मुसलमान हूं। मैं टोपी लगा लूं उसको मत समझ लेना देख के कि साहब ये मुसलमान हैं। मैं 5 वक्त मस्जिद में जाकर के नमाजें अदा करूं, फिर भी मैं तब तक मुसलमान नहीं हूं जब तक मेरे अमल बेहतरीन ना हो। और मुसलमानों, शर्म आनी चाहिए। तुम्हें इतना अच्छा मजहब मिलने के बावजूद तुम कहते हो कि साहब ये और वो दुनिया और ऐसा और ऐसा, हमारा इस्लाम ये कहता है, हमारा इस्लाम ये कहता है। तुम फॉलो कब करोगे? यहां सुनने वाले, यहां देखने वाले, या तुम्हारे खास से खास मित्र ये कैसे जानेंगे कि इस्लाम क्या सिखाता है? तुम्हें देख करके जानेंगे कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम भाई हैं यहां पर, ये 5 वक्त नमाज पढ़ लें, टोपी लगा लें, दाढ़ी रख लें और हर बात में अल्लाह अल्लाह करते रहें, तो इनके जितने दोस्त हैं यही समझेंगे यार पक्के वाले मुसलमान हैं। उठते बैठते अल्लाह अल्लाह करते हैं, 5 वक्त जैसे ही अजान होती है वैसे ही मस्जिद पहुंच जाते हैं, दाढ़ी भी रखे हैं, टोपी भी है, बहुत बेहतरीन मुसलमान है वो, पक्के मुसलमान है वो, कट्टर वाले मुसलमान हैं। और उसके बाद अगर मान लीजिए एक जनरल स्टोर है इनका, उसमें चोरी भी कर रहे हैं, कस्टमर के साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं, मां बहन बेटियों की बेइज्जती भी कर रहे हैं, शादी करने पे ससुराल वालों से दहेज भी लंबा मांग रहे हैं। क्या पता चलेगा? पक्का मुसलमान है यार वो तो। इसका मतलब दहेज मिलता होगा इस्लाम में, यही समझेंगे ना उनके दोस्त। इस्लाम में दहेज मांगना गुनाह नहीं है, किसी को परेशान करना गुनाह नहीं है, यही ना, यही समझेंगे, जाहिर सी बात है। इसलिए
मेरी बात को जैसे दिल करे लेना, जो समझ में आए लेना। 5 बजे उठाने वाले बंदे को भी लोग बुरा बोलते हैं, अब उसमें भी बुराई नजर आती है, ऐसे लोगों को कुछ नहीं हो सकता। अखिलेश कुमार कह रहे हैं भाई आप मुसलमान हो ज़रूर, लेकिन आपका विचार बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मेरा इस्लाम जो कहता है वही मैं बयान कर रहा हूं। मेरा इस्लाम ये कहता है कि किसी को तकलीफ नहीं देना है। मेरा इस्लाम ये कहता है कि अगर आपको कोई चीज़ की नॉलेज है तो दूसरों से शेयर करें। मेरा इस्लाम ये कहता है कि कभी ज़िंदगी में आपकी नॉलेज जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती है बांटने से। समझ रहे हैं ना? आपका इल्म जो है वो बांटने से बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर मुझे पता है कि इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है तो मैं आप सबको भी बताऊं। और मैं जिहादी उनको नहीं मानता जो जाकर के बम फोड़ते हैं। मैं जिहादी उन्हें मानता हूं जो अपने नफ्स पे जिहाद करें, अपने नफ्स पे कंट्रोल करें। दूसरे की मां बहनों को देख करके गंदी हरकतें जो आज शुरू हुई हैं आज के दौर में, आज के हालात में, ये ना हो। अपने नफ्स से जिहाद जिसने कर लिया वो असल जिहादी है, वो सबसे पहला जिहाद है, याद रखिएगा साहब। आज पूरे दुनिया में यह हो गया है कि मुसलमान जिहादी है। असल मतलब तो ना ही मुसलमान जिहाद का समझ पाया है और ना दूसरे समझ पाएंगे। जाहिर सी बात है, जब मुसलमान ही नहीं समझ पाया तो दूसरे लोग क्या समझ पाएंगे। मैं सभी हिंदू भाइयों से, सिख भाइयों से, ईसाई भाइयों से बता देना चाहता हूं कि असल में जिहाद का मतलब ये नहीं होता है। असल में जिहाद ये है ही नहीं। ये जो करते हैं इसमें जिहाद नाम आना ही नहीं है। मैं कभी इस तरह पे बात करूंगा, बताऊंगा आप लोगों को कि असल जिहाद है क्या। अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है इसलिए नहीं बता रहा हूं। असल जिहाद क्या है ये बताऊंगा। जिहाद में जितनी शर्तें हैं ना, उन शर्तों पे कहीं भी एक भी शर्त पे ये लोग खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो आप ही बताओ, आप पूजा करवा रहे हो और पूजा के जो उसूल हैं उन पे खड़े नहीं उतर रहे हो। माना कि पूजा में चंदन की लकड़ी इस्तेमाल करते हो, अब चिलवल के ले आओ, है ना। आरती जलाने के बजाय पेट्रोल से आग लगा दो, है ना। तो पूजा मानी जाएगी क्या? नहीं ना। तो फिर उसी तरीके से यानी हर काम अपोजिट करने वाला, धर्म में जो कुछ है उसके मुखालिफत करने वाला धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। अगर आपके लोगों को देखना है तो एक बार इलेक्शन में छोटे मोटे चुनाव में उतर कर देखें, पता चलेगा लोग नहीं चाहते कोई इनकी मजबूरी को खत्म करने की कोशिश करे। दुश्मन कोई और नहीं, अपने ही लोग हैं, इतना समझ लें बस। दूसरे लोग अपने साथ खड़े हो जाएंगे, परंतु अपने तो माशाल्लाह। बेशक, बिल्कुल सही कहा। बेशक एक एक अल्फाज से मैं सहमत हूं खान भाई, एक एक अल्फाज से मैं सहमत हूं, क्योंकि अपने ये चाहते ही नहीं है कि उनकी कमियों को दूर किया जाए। याद रखिएगा, वो चाहते हैं कि हमारी कमियों को छुपाया जाए, दूसरों की कमियों को उजागर किया जाए। मैं ये तो कहूं कि फला फला सिंह ने, फला फला नाम का लड़का जो हिंदू है, उसने रेप कर दिया, बहुत बुरा हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, इनको संभालना चाहिए, समझना चाहिए, समझाना चाहिए, ये कह दूं। लेकिन अगर कोई मुसलमान कर दे तो मैं चुप हो जाऊं, चुप रहो, मुसलमान ने किया चुप हो जाओ, बताना नहीं, किसी को छुपा ले जाओ, ये नहीं हो सकता। तो कुलदीप मिश्रा, तुम यहां इतनी देर से क्या सुन रहे हो? हैं? यहां इतनी देर से तुम क्या सुन रहे हो? जबरदस्ती टांग लाना जरूरी है यार। मत छेड़ा करो हमको मेरे भाई, मत छेड़ा करो। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हुआ करें, हमको वही टॉपिक पे रहने दिया करो, मत छेड़ा करो। ठीक है कुलदीप, याद रखना, अगली बार से याद रखना, आने के बाद थोड़ा इंतजार करना, मेरी बातों को सुनना, उसके बाद अपना कमेंट्स देना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से इसका ख्याल रखना। हम जिसकी बात करते हैं, जैसे बात करते हैं, दिल किया करे सुना करो, और नहीं दिल किया करे तो भाड़ में जाया करो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से इसका ख्याल रखना। हम बहुत सीधे हैं और बहुत टेढ़े हैं, क्या करें साहब, हम ऐसे ही। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। हो सकता है कि आपके पड़ोस में भी कोई बहन बेटी ऐसी हो जो दहेज ना दे पाने की वजह से अब तक बैठी हो सकता है कि ऐसी आपके पड़ोस में भी कोई बहन बेटी हो जो बार बार दहेज मांगने की वजह से परेशान हो सकता है कि आपके बगल में, आपके पड़ोस में भी कोई ऐसी बहन बेटी हो जो हर दिन तकलीफों में जिंदगी गुजार रही हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका बाप गरीब है। जाके उसकी मदद करने की कोशिश करना। ठीक है,
बिल्कुल बिट्टू भाई। ये कमलेश साहब कह रहे हैं कि इस्लाम कहता क्या है और इस्लाम की किताब कहती क्या है, दोनों में फर्क है क्या? नहीं भाई, कोई फर्क नहीं है। इस्लाम कहता है तो इस्लाम की किताबों से ही तो मिला ना कि इस्लाम क्या कहता है। हाँ, इस्लाम में और आज के मुसलमान में मेरे भाई बहुत फर्क है। ये बात है कि आज के मुसलमान में और इस्लाम में बहुत फर्क है। आज का मुसलमान इस्लाम से हट रहा है अपनी लालच के लिए, अपने हालातों की वजह से कि साहब आपके पास अगर लग्जरी कार है तो होनी मेरी पास चाहिए, चाहे बीवी को थप्पड़ मार के उसके बाप से लेना पड़े, बीवी को तकलीफ दे करके उसके बाप से लेना पड़े भले, लेकिन होना चाहिए। आजकल के हालातों को मद्देनजर रखते हुए इस्लाम से हट करके आज के दौर में जीने की तमन्ना, आज के दौर में जीने की चाहत मुसलमान को ज्यादा हो गई। आज के अय्याशियों की वजह से, आज के इन ख्वाहिशात की वजह से इस्लाम से हट गए हैं, सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, ये बात अलग है। लेकिन इस्लाम और इस्लाम की किताबों में कोई फर्क नहीं मेरे भाई। इस्लाम को किताबों से ही समझा जा सकता है, लेकिन अगर उन किताबों को पढ़ा जाए, समझा जाए, जाना जाए तो। ये देखो, अब ये पंकज गुप्ता साहब हैं, क्या कह रहे हैं, मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, ये क्या कह रहे हैं, चलो इग्नोर कर देता हूं आज, वरना जूते तो बहुत मारता हूं मैं, लेकिन चलो इग्नोर कर देता हूं आज। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय किसान, बाकी सब ठीक है। अल्लाह हाफिज।